अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति। मिला है प्रभु और प्रभु प्यार
सफल है खिला मान सर में, ये जीवन कमल है। हम धन्य भागी बना मन विमल है, ये खुशियों के मोती छुपाए न हम, सुनाए बिना रह भी पाए न हम। याद के आंचल में बाबा बसा लो, किरणों की बाहों में हमको संभालो। तुमसे तनिक दूर जाए न हम, भूले से भी भूल पाए न हम। यादों के आंचल में बाबा बसा लो, किरणों की बाहों में हमको संभालो। कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, बाहों में वो बुला रहा, वो करुणा कर। अंतर्मुखी हो जाए, स्वयं को देखें। मैं झिलमिलाता जगमगाता सितारा, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने वाला सितारा। एक बाप की याद, से स्वयं को सतो प्रधान बनाने वाला सितारा। बाबा को अपने सामने अनुभव करें। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम प्यारे ओम शांति प्यारे बच्चों। ओम शांति आंटी। ओम शांति। तो आज बाबा क्या बना रहे हैं हम? ऊंच पद पाना है। ऊंच पद पाना है। और क्या बोला बाबा ने, क्या बन रहे हैं? सत्युग में देवता। सतो प्रधान बनना। बाबा ने बोला अपने को रात, बोलो बोलो सविता। कांटों से फूल बनना। कांटों से फूल बनना है। राज तिलक का अधिकारी बनना, अर्थात सतो प्रधान बनना है। जो भी आपने सब बताया, सारी बातें ये हैं ही। तो विधि क्या बताएगी, मेथड क्या है, कैसे करेंगे? चलो आप बताओ, मुरलीपुरी रिवाइज कर। आज बाबा बोल रहे लक्ष्य को सदा सामने रखो तो दैवी गुण आते जाएंगे। तब अपनी संभाल करनी है, आसुरी गुणों को निकाल दैवी गुण धारण करने हैं। लक्ष्य को सदा सामने रखो। तो शुरू कैसे करते हैं? लक्ष्य को सामने रखते हैं, है ना? तो मेथड क्या है? पहले लक्ष्य को देखो,
क्या बनने लगे हो, फिर उससे क्या होएगा, हम कर क्या रहे हैं उसके ऊपर अटेंशन जाएगा, है ना। जी। तो अपनी, और फिर बाप, आज अगर आपने मुरली सुनी है, जिसने भी सुनी है, दीदी ने क्या बोला, बाबा आकर क्या कहते हैं, पढ़ाई पढ़ाते हैं। हम बाबा से पढ़ रहे हैं। यही अंतर है सत्संग में और पढ़ाई में। हम्म, संगठित बैठते हैं लेकिन हम पढ़ते हैं। पढ़ते हैं, और पढ़ने में क्या होता है, लक्ष्य, एम एंड ऑब्जेक्ट होता है कि मैं पढ़ रही हूँ डॉक्टर बनने के लिए, मैं पढ़ रही हूँ लॉयर बनने के लिए। मेरे को पता है मैं क्यों पढ़ रही हूँ। सत्संग में क्यों नहीं होता फोकस, क्योंकि एम नहीं है, थोड़ा सा कुछ सुन लिया, वाह वाह कर दिया, या नहीं भी सुना, बैठ गए बस, है ना। तो डिफरेंस, यही डिफरेंस है। तो इसीलिए शुरू में हम क्या करते हैं, पहले लक्ष्य को देखते हैं। बाबा कह रहे हैं सतो प्रधान बनना है, राज तिलक का अधिकार तुमने लेना है, तुम देवी देवता बन रहे हो। सारे बातें आज बाबा ने बोली हैं, मतलब हमें क्या बता रहे हैं बाबा, तुम ये बन रहे हो, देखो क्या कर रहे हो। तो अब फिर अपनी संभाल करनी, संभाल किससे करनी है, आगे मुरली में बाबा ने बताया। बताओ। विकारों से। विकारों से। बताओ संभाल करने का मतलब, थोड़ा और अच्छे से समझे। विकार, संभाल मतलब कि हमको चेकिंग करते रहना है कि हम विकारों में तो नहीं जा रहे। हाँ बिल्कुल, चेकिंग और कर। ये भी चेकिंग करनी है कि अपवित्रता में तो नहीं जा रहे। तो और विकार को क्या शब्द बाबा देते हैं, रावण, आसुरी। रावण, आसुरी। रावण। तो रावण का मतलब क्या है, और रावण के क्या दिखाते हैं, 10 सिर। 10 है। 10 सिर का मतलब क्या है, 5 विकार मेल, 5 5 फीमेल। विकार मेल के, मेल 5 और फीमेल, फीमेल। फीमेल के। हम्म, और रावण जो बार बार जलता है। जो बार बार जलता है। और क्या दिखाते हैं उसका, कि उसके एक सिर को मारता है तो वो वापस लग जाता है। वापस लग जाता है। हम्म, क्योंकि अगर विकार का एक अंश भी रह जाता है हम्म। तो उसका वंश उत्पन्न हो जाता और फिर राम ने क्या किया, जो दिखाया है शास्त्रों में भी, राम ने फिर नाभि में, नाभि में। में मारा कि वहां पे अमृत है, ये बोला है ना। पर एक्चुअली क्या चीज को मारना था, है। बॉडी कॉन्शियसनेस। बॉडी बॉडी कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस। तो कहने का मतलब ये है, बॉडी कॉन्शियसनेस के अराउंड ही सारे विकार हैं। तो हम आत्म अभिमानी का आजकल अभ्यास कर रहे हैं ना, तो अपने आप को आज कौन सा अभ्यास देंगे, आत्म अभिमानी बनना है ना, कोई भी दे सकते हो। आज की पूरी मुरली के, मैं दैवी गुण धारण करने वाली महान आत्मा हूँ। ओके यू कैन डू दैट। मैं दैवी गुण धारण करने वाली महान आत्मा हूँ। अपने आप मैं के, आसुरी गुणों को निकाल देवी गुण धारण करने वाली आत्मा हूँ। ये समान हुआ। थोड़ा सा अपने आप को शरीर से अलग होने का अभ्यास चाहिए। आप ये करो, अपने आप को पर आत्मा शरीर से अलग समझो, फिर उसका इफेक्ट आपको पता चले। ठीक है, ठीक है। और दैवी गुण क्या है, वैसे हमें पता है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। दैवी गुण क्या है, पवित्रता। सत्व प्रधानता। दैवी गुणों की लिस्ट है, 36 गुण बताए, फिर 56 बताए, 52 बताए। तो थोड़ा बताओगे कौन से गुण है, दाता। गुण,
दाता बनते हैं जब गुण आ जाते हैं ना, तो गुण क्या है? आज जैसे बोला पवित्रता, और सुख, शांति, आनंद, प्रेम, ये सारे गुण है ना, पर इसका बहुत विस्तार है। एक एक गुण की बहुत बड़ी सारी वो जैसे एक शांति के गुण के साथ भी बहुत कुछ कनेक्टेड है। जैसे सच्चाई, सफाई एक गुण है। दिव्यता। दिव्यता में सारे आ गए ना। आप गुण बताओ। एक बार करे भी थे आपके साथ, आप थोड़ा सा आप भूल रहे हैं। किसी को याद है? पवित्रता, मधुरता, मधुरता भी एक गुण है। हर्षित, मुक्ता, संतुष्टता। संतुष्टता, बिल्कुल। अब नाउ यू कम ऑन द ट्रैक। और बताओ। विनम्रता। विनम्रता, बिल्कुल। क्षमाशीलता। क्षमा, बिल्कुल। जैसे आपने बोला संतुष्टता, संतुष्ट तो तभी होंगे ना अगर ये सारे गुण होंगे। तो ये सारे कनेक्टेड हैं, ये सारे दैवी गुण हैं, जिसको आप देखो जब वो जन्म पत्री देखते हैं तो क्या बोलते हैं? 36 गुण मिलते हैं। 36 गुण। कितने 36 गुण गुण मिल गए। मिलते हैं? ये और वो उसको बोलते हैं राजजटक। क्या बोलते हैं? राजजटक मतलब 36 दोनों के अगर मिल गए तो ये मतलब दोनों राज करेंगे, ऐसे कुछ। राम और सीता के लिए कहते थे कि 36 गुण मिले थे उनके। उनके 36 गुण मिले थे क्योंकि वो देवी देवता है। देवी देवताओं के अंदर तो सारे गुण हैं, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, है ना। ये है, थोड़ा सा रिमाइंडर भी आ जाता है ना, जो ज्ञान सुना है उसको पक्का भी तो करना है। हाँ जी, और क्या बोला बाबा ने? बाबा ने प्रश्न पूछा, आयुष्मान भव का वरदान मिलते हुए भी बड़ी आयु के लिए कौन सी मेहनत करनी है? बड़ी आयु के लिए तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की मेहनत करो। जितना बाप को याद करेंगे उतना सतो प्रधान बनेंगे और आयु बढ़ेगी। जी। मेन चीज क्या है? तमो प्रधान से हमें सत्यो प्रधान। तो बाप को याद करने से क्या क्या होगा? सतो प्रधान बनेंगे, आयु बड़ी होगी, मृत्यु का डर निकलेगा। तो इससे हमें समझ क्या आता है? जब हम विकारों को यूज करते हैं तो क्या होता है? हमारी आयु कम हो जाती है। कम हो जाती है। योग बल से भी कहते हैं ना कि आयु बढ़ती है। क्यों कम हो जाती है? थोड़ा उसको चिंता चिता का घर है ना। चिंताएं करेंगे, पर चिंतन करेंगे तो वो चिता मतलब कि तुम्हारी आयु कम हो जाएगी। हाँ, चिंता चिता समान है। क्या होता है जब हम विकारों को यूज करते हैं तो विकारों की वाइब्रेशन शरीर पर जाती हैं, तो शरीर को नष्ट करती है ना वो। जैसे अगर हमने गुस्सा कर दिया, अगर अभी मैंने गुस्सा कर दिया तो ब्रेन के कई सेल्स इलेक्ट्रिसिटी चली गई है शायद फिर से। हाँ, नॉट ऑडिबल। आई थिंक वो बैकअप शुरू होने में थोड़ा सा समय लगता है। अच्छा, कहा ना, बाबा की याद से दुख भी दूर हो जाएंगे और तुम फूल बन जाओगे। सर जॉइंट विद माय फोन, लाइट चली जाती है ना तो इंटरनेट नहीं चलता है।
So point being what? बाबा को याद करो, बहुत फायदा ही फायदा है। मृत्यु से भी डर निकल जाएगा, आयु भी बड़ी हो अच्छा, जाएगी। बहन का कनेक्शन आई थिंक फिर से गड़बड़ हो रहा है। पाप को याद करेंगे उतना सतो प्रधान बनेंगे, आयु बड़ी होगी, मृत्यु का डर निकल जाएगा, याद से दुख दूर हो जाएंगे और तुम फूल बन जाएंगे। ये आचार Can you hear me now? दीदी आप Yes. अब नाउ वी कैन हियर यू जी। Yeah. So I'll continue with the phone only because computer is really not behaving itself. So point being कि अगर मैंने विकार को यूज किया, उसका इफेक्ट मेरे शरीर पर होता है, तो मेरी आयु कम होती है। इसीलिए जब सतो प्रधान है सतयुग में, तो मेरी आयु चाहता है, तो मृत्यु का तो डर होगा ही नहीं। अगर आप आत्मिक स्थिति में बैठे हैं तो मृत्यु का डर का तो डर ही फिनिश हो जाएगा। फिर याद के लिए क्या क्या बोला, याद से क्या क्या होता है? पहली बात, दुख दूर हो पाप जाएंगे कट जाते हैं, पाप कट जाते हैं और तुम फूल बन जाओगे। और क्या क्या? अंतों से और क्या फूल। बोला? और ये गुप्त याद में ही गुप्त कमाई है, गुप्त कमाई है, याद से पाप कट आयु जाते भी हैं, बड़ी होती है, और आत्मा आयु हल्की हो होती जाती है। देखो, तंदुरुस्त भी रहते हैं। तंदुरुस्त भी रहते हैं। तो पॉइंट क्या है कि पाप जब कट जाते हैं, पाप कटने का मतलब क्या है? आत्मा के अंदर इतनी शक्ति आ जाती है कि कलयुग जैसी गंदी दुनिया में डिफिकल्ट सिचुएशंस को फेस करते हुए भी आत्मा पाप कर्म नहीं करती, आत्मा श्रेष्ठ कर्म करती है। फिर भी कोई किसी हमें दुख दे रहा है, अगर हम सतो प्रधान स्टेट में हैं, तो हम चाहे वो दुख दे रहा है, मैं उसको सुख देती हूँ, है ना? वही तो है, पाप कट जाते हैं जब हम ऐसे काम करते हैं, बाबा के साथ मिलते हैं, बाप के समान बन जाते हैं। और किसी का फोन अगर अनम्यूटेड है तो प्लीज आप उसको म्यूट कर लें। आई एम म्यूटिंग एवरीबडी, आप अनम्यूट करना, क्योंकि फिर नहीं तो बहुत आवाजें आती हैं। ठीक है, आप अनम्यूट करना प्लीज। हाँ, नहीं तो आई कुड हियर अ लॉट ऑफ साउंड्स। ठीक है, तो पाप कट जाना, पाप कटते कैसे हैं? जैसे हम बाबा के पास गए तो मुझ आत्मा की स्थिति बहुत पावरफुल हो गई। क्योंकि मेरी स्थिति पावरफुल हो गई, डिफिकल्ट सिचुएशंस में मैं अपनी पावरफुल स्थिति को बनाकर अपने गुणों को, दैवी गुणों को यूज करके अपना जीवन चलाती हूँ, तो पाप कट जाते हैं। मेरा पॉइंट समझ आया? पर दीदी एक क्वेश्चन है, एक होता है कि पाप कट जाते हैं कि जो पास्ट में किए हुए हैं, जब हमको नहीं समझती, वी वर नॉट इनटू ज्ञान, वी वर इनटू भक्ति, और मे बी 20 years बैक, और तो वो जो पाप किए होते हैं वो तो परमात्मा नहीं काट सकता ना, वो तो तुम्हें अपने कर्मों से ही उसको अपने भुगतान देना पड़ेगा ना, जो भी कर्म किया है। नहीं, एक मिनट, ऐसे नहीं। देखो, पाप बाबा हम जब बाबा को याद करते हैं तो जो हमारे पुराने भी पाप हैं वो भी हल्के हो जाते हैं। हल्के कैसे होते हैं, मैं आपको वो बता रही थी। हल्के होने का मतलब क्या है? अगर मैं आत्मा शक्तिशाली बन जाती हूँ, तो जैसे मैं एग्जाम्पल देती हूँ आपको। मैं अभी बहुत बीमार हूं, सपोज मेरे में एनर्जी लेवल बहुत लो है, मेरा हेमोग्लोबिन 8-9 पर आ गया है, तो मैं कहती हूँ ये कुर्सी ये मैं नहीं हिला सकती, प्लीज कोई मेरे लिए हिला दे, मेरे को यहाँ कोई बिठा दे, मेरा कोई हाथ पकड़ ले, मुझे चला दे। अब मैंने खूब अच्छे से अपने न्यूट्रिशन करी, मेरा हेमोग्लोबिन 13-14 हो गया। अब मैं कहूंगी किसी को मेरे को ये चेयर हिलानी है, मैं आराम से हिलाऊंगी, बल्कि किसी और को मदद कर सकती हूँ तो मैं उसकी भी कर दूंगी।
क्योंकि मैं शक्तिशाली हो गई। तो जब हम शक्तिशाली हो जाते हैं और पाप कर्म का मेरे ऊपर जो इम्पैक्ट आ रहा होता है, उसका जो रिजल्ट मुझे मिल रहा होता है, वो मुझे फील नहीं होता। Am I able to? दादियाँ, जैसे दादियाँ कहती थी कि हमारे शरीर को पर हमें नहीं महसूस होती दर्द। एग्जैक्टली, क्योंकि आपने अपनी स्थिति को पावरफुल बना लिया। Recording in progress. Just hear me now? Yes, we can hear you. जी जी। ठीक है, चलिए। तो ये वही बात हुई कि हमको बाबा हमारी मुश्किलों को खत्म नहीं कर देते, उन्हें सहन करने की शक्ति दे देते हैं और प्रेम देते हैं, प्रेम। जी, साथ देते हैं कि सामना करो, मैं बताता हूं ना, मैं साथ खड़ा हूं। तो ये है पाप कटने का method। तो जो हमने किया है उसका तो रिजल्ट मेरे सामने आना ही आना है। तो जी। उसको हम उससे भाग नहीं सकते। उस दिन आप लोग जो प्रेजेंट थे या जिन्होंने जूम पर भी सुना, दीदी ने क्या बोला उस दिन कि आप किसी सिचुएशन से भागते हो, किनारा करते हो सपोज, तो ये नहीं है वो सिचुएशन फिर आएगी नहीं। वो जितना आप भागे, आप जैसे कोई कहता है ना, मैं इसके साथ नहीं रह सकती, रूममेट है आपकी हॉस्टल में, मैं इसके साथ नहीं, मैं दूसरी के साथ रहूंगी। आपको सिमिलर सिचुएशन को वहां पे फेस करना पड़ेगा। वो आपका कामिक अकाउंट है, आपको करना ही। तो जीवन में हम कहते हैं ये जॉब में मैं किसी से एडजस्ट नहीं हो रहा, चलो मैं जॉब बदल लूं, दूसरी जगह जाते हैं फिर वही हो जाता है। फिर क्या कहते हैं, इसकी तो किस्मत ही खराब है, ये जहां जाते हैं इसको बॉस ही ऐसा मिलता है, इसका पीयर ग्रुप ही ऐसा मिलता है। एक्चुअली क्या है, कामिक अकाउंट सामने आ रहे हैं। तो पाप कटना, और फिर पाप हल्के कैसे होते हैं, मैं इतनी पावरफुल हो जाती है ना। जैसे एक छोटा बच्चा, उसको चलना कितना मुश्किल लगता है, वो एक दो कदम अच्छे से चल लेता है, वो बहुत खुश होता है। जब वो बड़ा होता है, उसको कोई ताली बजाता है कि तुमने 2 कदम चल लिए, वो तो है ही ना। सो जस्ट वांटेड टू मेक दैट क्लियर कि हल्का कैसे होते हैं, पाप कटने का अर्थ क्या है। और फिर बाबा ने बोला याद में है गुप्त कमाई। गुप्त कमाई क्या है? कमाई कैसे है याद से? 21 जन्मों का वर्षा। ओके, कैसे होता, कैसे हम, लेट्स अंडरस्टैंड दैट। बाबा की याद में रहेंगे तो हम पुण्य कर्म ही करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे। एक तो ये बात हुई। तो हम शक्तिशाली हो गए, हम अच्छे कर्म करते हैं, और जब हम याद में रहते हैं तो किसके साथ हैं? बाबा के साथ। बाबा के साथ, सर्वशक्तिवान है। शक्तिवान के साथ। जी। और वो सर्वशक्तिवान गुणों का सागर है। तो हम जिसके साथ रहते हैं उसके संग का मुझ पर रंग लग जाता है ना। तो मैं आत्मा बन जाती हूँ, कैपेबल बनती हूँ। और दूसरी बात, जब याद में है तो हम श्रेष्ठ कर्म कर रहे हैं, मुझसे वाइब्रेशंस अच्छे फैल रहे हैं, मैं सबको सुख दे रही हूँ, कर रही हूँ सिर्फ बाबा को याद, पर मेरे वाइब्रेशंस कैसे हो गए? पावरफुल हो गए, सबको देने के निमित्त बन गई, कमाई हो गई। तीसरी बात, मैं कोई नेगेटिव कर्म उस समय नहीं कर रही, बाप समान बन रही हूँ, अच्छी वाइब्रेशंस दे रही हूँ, और कोई नेगेटिव कर्म नहीं कर रही हूँ। ये तीनों बातों से मेरी कमाई हो रही है ना। और जो समय है, टाइम कौन सा है? पुरुषोत्तम संगम युग। इसी टाइम पर हम, ये सीजन है अपने आप को अच्छा बनाने का, ये सीजन है कमाई का, है ना। जैसे
कोई कोई चीज के लिए कहते हैं ना, ये तो इसका मौसम है ना। जैसे अभी ये मैंगो सीजन है, अभी एप्पल का सीजन है, तो सीजन में जो चीज होती है वो अच्छी होती है। बेमौसमी चीज जो होती है वो टेस्ट नहीं होता उसमें। अभी सीजन है सतो प्रधान बनने का, तो बनना इजी भी है और पॉसिबल भी। जैसे आप कोई आप फल लगा दो, उसका मौसम तो है नहीं, आप सोचते हो कि इस बेल में से तो ये निकलना चाहिए फल, निकलेगा भी तो कैसा होगा, बेकार टाइप होगा। जी। और क्या इसी बोला? के साथ ही कॉन्टेस्ट में बाबा ने कहा कि जन्म जन्मांतर का जो बोझ सिर पर चढ़ा हुआ है वो भी योग बल से ही उतरेगा। योग बल से उतरेगा, इसीलिए योग को बल बोला। बल माना आत्मा शक्तिशाली। और बाबा ने बोला विकार में क्या क्या चीजें बताई, सिगरेट पीना, छी चीजें खाना, लड़ना झगड़ना, बैड दुख देना, बैड कैरेक्टर। बैड करेक्टर। तो वो तो है कि हम सब में से कोई सिगरेट भी नहीं पीते होंगे, पर खाने के ऊपर हमको अटेंशन देना चाहिए। दीदी हाँ, छीछी चीजें मतलब वो हुआ ना, देखो नॉन नॉन वेजिटेरियन और अंडा मीट वो सब तो हम समझते ही हैं, प्याज लहसुन, फिर और सूक्ष्म पर आओ। सूक्ष्म माना किस वृत्ति से खाना बन रहा है और किस वृत्ति से खाना खा रहे हैं, बाप की याद में बनाया कि नहीं। और भोग लगाना है और बाप की याद में खाना है। ये इसके ऊपर मेरा अटेंशन कितना रहता है, ठीक है। जी। और किसी को दुख नहीं देना। हम दुख कैसे देते हैं, सिर्फ बोल के ही नहीं, कई बार हम अपने संकल्पों से भी दुख पहुंचा देते हैं। सबसे ज्यादा संकल्पों से ही पहुंचाते हैं। हमने सीख लिया बोलना नहीं, हम नहीं बोलते। इसका मतलब क्या हुआ, संकल्पों पर अटेंशन देना। आज आपने नीरू बहन बोला, किसने बोला, नीरू बहन ने बोला ना कि मैं दैवी गुणों से संपन्न आत्मा हूं, आपने ये सुना, जी। ठीक है। तो दैवी गुणों से संपन्न आत्मा, यह चेक करना मेरे संकल्प कैसे हैं, वो दैवी गुण वाले हैं कि कुछ और है। बस आज हमें ये वाला अभ्यास भी करना है, ठीक है। तो दुख देना बहुत सूक्ष्म होता है। हमने अपने मन में सिर्फ इतना सोच लिया, ये तो है ही ऐसी, ओहो इसको आज मिलना पड़ेगा, आई आई कैन नॉट टॉलरेट। अपने मन में सोच रहे हैं, किसी को नहीं बोल रहे। हाँ। किसी का फोन आ जाए बार बार तो हमारे मन में एकदम से संकल्प आता है, इनको अब कोई काम नहीं है, रोज फोन करते हैं। बिल्कुल। फिर बाबा ने कहा एक है गुप्त पाप, दूसरे हैं प्रत्यक्ष पाप। एग्जैक्टली, गुप्त पाप, यही तो गुप्त और प्रत्यक्ष पाप है जी। और क्या बोला बाबा ने, आहिस्ते आहिस्ते सबकी कलाएं उतरती हैं, सभी अवगुण प्रवेश करते गए, कला कम होती गई। कला कम होती है, वो तो जैसे ही आते हैं कला कम होनी शुरू हो जाती है। और बताओ, और नारद का क्या एग्जाम्पल है, क्या स्टोरी है नारद की, याद है किसी को? भक्ति मार्ग में तो हमने सुनी हुई है, नारद बहुत था। लक्ष्मी जी को वरना लक्ष्मी को चाहते थे। वरना चाहता था कि मेरी शादी लक्ष्मी जी से हो। तो फिर क्या हुआ, क्या उसको बोला, अपनी शक्ल तो देखो, अपनी शक्ल तो देखो। चेहरे को देखो। क्या देखा उसने कि मेरी शक्ल
बंदर की ओर। बंदर समान है। मतलब क्या है कि मंकी माइंड, जो बुद्धि बंदर जैसी, कभी इधर कभी उधर, स्थैर्य नहीं है, स्टेबल नहीं है, कभी कहीं भटक रहे हैं, कभी कहीं भटक रहे हैं, एक संकल्प में बैठ नहीं सकते हैं, तो लक्ष्मी को क्या करेंगे? तो मतलब अगर मैं चाहती हूं मैं देवी देवता बनूं, मैं सतो प्रधान बनूं, मैं सतयुग में जाऊं, तो मैं भी उस दुनिया में रहने के लायक हूं। वरने की बात एक अलग है। पॉइंट बीइंग, क्या मैं वहां जाने के लायक हूं? मैं वहां जाके हलचल तो नहीं मचा दूंगी कि लक्ष्मी जी बैठी हैं, उनके सामने जाके मैं कुछ उल्टा सीधा व्यवहार करूंगी तो फिर क्या होगा? वो सत्य को मैं क्या बना दूंगी? जल्दी से उसको डिप्लीट करा के मैं तो कलयुग बना दूंगी, वहां पे लोगों के अंदर एंजाइटी क्रिएट करा दूंगी। तो जो देवी देवता हैं उनके क्या गुण होते हैं? हमने आज गुणों की बात की। देवी देवता को अगर आप आउटसाइड से भी देखो तो वो कैसे होते हैं? मैं फोटो लगाती हूँ और आप सब उसके एक एक गुण बताओ। नरेश भाई आप लगाएंगे? नहीं, मेरे को मिल गई, सॉरी, मिल गया, मिल गया। दीदी कौन सा फोटो लगाना है? लक्ष्मी नारायण का कोई मेरे पास एक है, पर बहुत सुंदर कोई और हो तो बताना, तो देना। अब इनको देखो, इनको देखते ही पहले फील क्या आती है? एक एक क्वालिटी एक वर्ड में सब बोलेंगे और सब बोले। डबल ताजधारी। डबल ताजधारी। एक ताज है उनका रतन जड़ित, एक है पवित्रता का। और रतन जड़ित ताज क्यों मिला? क्योंकि पवित्र है, इसीलिए पूजनीय है। हाँ जी, और बताओ। शांति और नम्रता। शांति और नम्रता, ओके। नम्रता, नम्रता कहाँ दिखाई दे रही है? आंखों में। आंखों में। हम्म। कोमलता। कोमलता, जेंटल। और सेटिस्फाइड। सेटिस्फाइड। शांत। शांत। हैप्पी। जी। सुंदर। बाकी सब भी बोले। विनय बहन आप भी बोलेंगे आज। सुखदाई आकर्षण। सुखदाई आकर्षण, जी। दीदी कंप्लीट फील होते हैं, जैसे फुल है सभी एनर्जीज। फुल है। और दाता, देने वाले। देने वाले, दाता है। हमें पता तो होना चाहिए ना हमें क्या बनना है। जी। की नम्रता भी नजर आती है चेहरे से। नम्रता हुआ। चलिए आज इसके सामने बैठकर देखना और ये देखना मेरे में और इनमें कितना अंतर है। और एक बात और, अगर आप देखो किसी भी देवी देवता की फोटो, उसमें स्टेबिलिटी नजर आती है, हलचल नहीं, बिल्कुल स्थिर। हम भी जब याद में बैठते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होता है? स्थिरता आ जाती है। अगर हिलते रहेंगे तो योग नहीं लगेगा। तो हम जब योग करते हैं तो शरीर भी स्थिर हो जाता है, पर अगर योग नहीं लग रहा तो शरीर को स्थिर कर दो तो योग लग जाएगा। वाइस वर्सा भी ट्रू होता है। तो इसीलिए जब हम योग शुरू करते हैं पहले क्या कहते हैं? शरीर को स्थिर कर दो। और फिर कोई आपको लगे ना अभी खुजली हो रही है, ओहो अभी थोड़ा सा ये एडजस्ट करना है, वो एडजस्ट करना है, एक बारी बैठ गए, अपने आप को बोलो इट इज ओके टू बी लाइक दिस, इट डजंट मैटर, योग लगेगा। और फिर बैठ जाओ, मैंने अब हिलना नहीं, मैं बाबा की याद में बैठी हूँ। मन बुद्धि भटक रहा है, डजंट मैटर, बोलो बाबा मैं आपकी याद में बैठी हूँ, मेरे को स्टिल करो, मैंने शरीर को कर दिया, अब आप करो। योग लगेगा। अगर हमारा योग नहीं लगता,
बाबा कहते हैं ये भी पाप कर्मों का रिजल्ट होता है। पर अगर अगर हम दृढ़ निश्चय से पीछे पड़े रहें कि मैं तो नहीं छोड़ूंगी, मैं तो पीछे पड़ गई हूं भगवान के, मैं तो करके छोड़ूंगी, फिर वो होगा ही, वो कराएगा। जैसे एक टीचर देखती है कि बच्चे में कितनी लगन है, उससे नहीं हो रहा, तो टीचर को उसके ऊपर दया आती है ना, वो किसी तो वो कहती है इसको हेल्प करूं, मैं किसी तरह इससे करा दूं, तो वो तो भगवान है ना। वो वरदराज की स्टोरी है ना, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, अम, रस्सी आवत जात है, सिर पर पड़ा। तो क्या था, गया, नहीं फोकस किया, टीचर ने बाहर निकाल दिया, रास्ते में कुएं के ऊपर देखा रस्सी जा रही है पत्थर के ऊपर, पत्थर के ऊपर भी निशान पड़ गया, तो मैं भी कर सकता हूँ। दृढ़ निश्चय से टीचर को बोला, टीचर ने उसके ऊपर दया खा के क्या बोला, अच्छा ठीक है एक बार और ट्राई कर। फिर वो क्या बन गया, स्कॉलर। तो हम भी ऐसे ही बने ना, कलयुग में बेवकूफियां करते रहे, विकारों को यूज करते रहे, है ना। अब नहीं हो रहा तो कहाँ जाएंगे, उसके पास ही तो जाएंगे हम। पर ये नहीं है कि मैं सिर्फ बैठी हूं, मैं कुछ नहीं कर रही, मैं दृढ़ निश्चय से बैठी हूं, आप जो कह रहे हो मैं कर रही हूं, आप मेरे से कराओ, वो कराएगा। कोई भी चीज में अड़चन आ रही हो ना, आप बोलो कि बाबा आपने जो कहा मैं सारा कुछ कर रही हूं, और करो। और फिर बोलो बाबा अब कराना आपका काम, मैं वेट कर रही हूँ आपका, जब भी कराओ, मैं अपना पूरा कर रही हूँ, एंड देन यू सी द रिजल्ट। मैं जो भी बोल रही हूँ एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, मेरा नहीं, अनेकों का एक्सपीरियंस। ठीक है, वरदान पढ़ते हैं। मैं पढ़ूं? हाँ जी। अपने शुभ चिंतन की शक्ति से आत्माओं को चिंता मुक्त बनाने वाली शुभ चिंतक मणि भाव। शुभ चिंतन क्या होता है? अच्छी भावना, शुभ भावना। वो शुभ भावना है, शुभ चिंतन। सभी के लिए शुभ सोचने वाला, हमेशा सदा करने वाली। जब हम बैठते हैं, कहीं पे भी बैठे हैं और हमारे थॉट्स चल रहे हैं, कैसे थॉट्स चल रहे हैं, आप सारा टाइम बैठ के तो नहीं ये बोल सकते इसको ब्लेस करो उसको ब्लेस करो, सोच सकते हो। हमारा शुभ चिंतन कब चलता है, जब हम ज्ञान युक्त होकर सोचते हैं, फिर मेरी भावनाएं शुभ हो जाती हैं। एम आई क्लियर? जी। फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी सोच रही हूं कि कल मेरे को इतने सारी काम करने हैं, ये करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, और मैं ऐसा सोचती हूँ कि अच्छा बाबा से कहूंगी कि ये सारी इतने सारी चीजें करने वाली है, बाबा करवाएगा मेरे से, है ना। और मैं इन सिस्टर से करती हूँ, ये बहुत हेल्पफुल है, बाबा मेरा साथ देगा, मैं बाबा से बात करते करते उसको प्लानिंग में ला रही हूँ, तो ये शुभ चिंतन है। और इसका ऑपोजिट क्या हो जाता है, कैसे होगा, इतना सारा काम मुझे ही दे देती है दीदी और किसी को नहीं बोल सकती थी। दोनों में अंतर है। ये वाले थॉट्स चाहे बहुत लंबी लाइन है चीजों की, मेरे को स्टेबल कर रहे हैं, और वो वाला थॉट मुझे अनस्टेबल कर रहा है। और मुझे ही नहीं, मेरे आसपास जो भी है
उसको भी अनस्टेबल करें, है ना। या प्रॉब्लम आ गई, कोई सिचुएशन आ गई, मैं ज्ञान युक्त होकर उसका सॉल्यूशन लेती हूँ। बाबा ने ये कहा है, इसको ऐसे कर लेते हैं। अच्छा मुझे समझ नहीं आ रहा, चलो मैं दीदी से पूछ लेती हूँ, या किसी ज्ञानी आत्मा के साथ कनेक्ट हो जाती हूँ। ये है शुभ चिंतन। जब हम ऐसे करते हैं तो मेरी भावनाएं शुभ हो जाती हैं, क्योंकि फिर मेरी कल्याण की वृत्ति, एटीट्यूड ही बन जाता है कि सबका भला हो, कोई कैसा। आई होप आई हैव नॉट कंफ्यूज्ड एवरीबॉडी। नहीं दीदी, समझ में आया। तो फिर हम आत्माओं को चिंता मुक्त बनाएंगे। जो आप कह रहे हो वो करेक्ट है। शुभ भावना क्रिएट होती है शुभ चिंतन से, है ना। आत्माओं को चिंता मुक्त, फिर हम दूसरी आत्मा को चिंता मुक्त बनाएंगे। अगर मैं ही बैठकर ये सोच रही हूँ, ओहो ये कैसे, ओहो वो कैसे, ऐसे कैसे करूं, वैसे कैसे करूं, तो मैं किसी से बात करूंगी तो उसको भी ऐसे ही करूंगी ना, उसको वो ओहो वाली फीलिंग ही देती रहूंगी, उसको चिंता से फुल कर दूं। मैं स्टेबल हूं तो मेरे को देखकर ही, मेरे से बात करते ही वो दूसरा स्टेबल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन आवर किड्स यूज्ड टू हैव एग्जाम्स, तो हमें स्ट्रेस होता था, तो दैट्स व्हाट वी वर टोल्ड कि इफ यू आर स्ट्रेस्ड यू विल पास इट ऑन टू द चाइल्ड। या बिल्कुल जी। नीलम बहन कुछ कहने लगे हैं। हाँ जी, आई वाज सेइंग एक्सेप्टेंस। हाँ, फिर आपके क्वेश्चंस नहीं रहते, वंस यू एक्सेप्ट एंड देन यू ज्ञान युक्त होकर फिर आप काम कर सकते हो। बिल्कुल, फर्स्ट तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो है यू कैन नॉट चेंज योर सिचुएशन बाय विशिंग इट अवे और बाय गोइंग ऑन सेइंग कि मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ वैसा हो गया। जितना मर्जी ये बोल लो, वो तो परिस्थिति नहीं बदलेगी, बल्कि वो और डीप हो जाएगी। हाँ, वो और सिचुएशन को और आपकी स्टेट ऑफ माइंड को और हलचल में लाएगी। आप उसको एनर्जी दे रहे हो ना, ऊपर से नेगेटिव एनर्जी दे रहे हो। हाँ जी, हाय हाय कर रहे हो, है ना। तो इसलिए बाबा ने कहा, अपने शुभ चिंतन की शक्ति से आत्माओं को चिंता मुक्त बनाने वाली शुभ चिंतक मणि, बिकॉज मैं हूं आत्मा ज्योति बिंदु। बाबा हमेशा हमारे को किससे कंपेयर करते हैं? डायमंड से, क्योंकि जो फ्लॉलेस डायमंड होता है वो बहुत वैल्यूएबल होता है, उसकी चमक भी बहुत अच्छी होती है, और वो बहुत सारे प्रेशर से निकला होता है। प्रेशर ही उसको डायमंड बनाता है। कोल को डायमंड क्या बनाता है? प्रेशर। तो जिस आत्मा पे जितना प्रेशर पड़ता है और उस प्रेशर से पार करती है, वही डायमंड के समान चमकती है। और डायमंड प्रेशर के बावजूद वो शुभ भावना रख पाती है, तभी तो उसको मणि बोला। ठीक है, लेना है ये उसके लिए मनन चिंतन के लिए शुभ चिंतक मणि अर्थात। ठीक है, स्लोगन ले लेते हैं, कौन पढ़ेगा? बाप दादा की डायरेक्शन को क्लियर कैच करने के लिए मन बुद्धि की लाइन क्लियर रखो। ये तो हमने एक दो दिन पहले बात की थी। हाँ जी, जैसे मैं स्पेक्स पहनती हूँ ना, टेम्परेचर डिफरेंस में जाओ ना, तो स्पेक्स के ऊपर ओस पड़ जाती है ना, वो वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाते, तो कुछ नहीं दिखता, है ना। ऐसे ही जब अंदर, हमारे आत्मा के अंदर कोई सिचुएशन देखकर अनेक थॉट्स आ जाते हैं, तो क्या होता है? आत्मा की शक्तियां कवर हो जाती है वो इतने सारे व्यर्थ थॉट से। मन बुद्धि की लाइन क्लियर रखनी है, मतलब अपने आप को व्यर्थ से, फालतू से, नेगेटिव से फ्री रखना है। एक बार देखें व्यर्थ क्या होता है, और हम सब चेकिंग करेंगे कि ये हम करते हैं कि नहीं। व्यर्थ की क्या डेफिनेशन? पर चिंतन, पर दर्शन। एक तो किसी और के को देखना, और चर्निंग द पास्ट। चर्निंग द पास्ट, ऐसे क्यों हुआ, उसके ऊपर क्वेश्चंस में जाना, एंड और द फ्यूचर ऑल्सो, और द फ्यूचर, एंजाइटी फॉर फ्यूचर, है ना।
वरी भी एक जिससे नेगेटिव, हमारा कंसर्न, जिससे हमारा कंसर्न नहीं उसके बारे में सोचना ना, उसको क्या कहते हैं, फालतू। इन्होंने ऐसा क्यों किया, इन्होंने अपने घर को कितना लाउड बनाया, बड़ा गैरिश है इनका घर, बड़ा ही बेकार सजाया है, इन्होंने बड़े कैसे कपड़े पहने, इसने काले जूते क्यों पहने, इसने पीले क्यों नहीं पहने। पॉइंट बीइंग, मेरा उससे क्या मतलब है, कोई जो मर्जी करे, उसको वो खुशी दे रहा है वो करे ना। तो इन सारी चीजों से में जब हम व्यस्त हो जाते हैं तो मन बुद्धि की लाइन क्लियर नहीं होती, और जो गंदी जगह है उसके ऊपर परमात्मा के महावाक्य नहीं बैठते। वो कहते हैं ना, शेरनी का दूध उसको सोने का बर्तन चाहिए। तो मेरा मन और बुद्धि कैसा हो, सोने के बर्तन के समान क्लीन एंड क्लियर, क्लियर ऑफ ऑल दिस। ठीक है, चलिए योग करें। एनी क्वेश्चंस? तो क्या बनना है हमने, सतो प्रधान बनना है ना? राज तिलक लेना है। उसके लिए क्या करना है, क्या क्या बाबा ने बताया, दैवी गुण धारण करने हैं, और क्या करना है, याद में रहना है, याद से पाप कटेंगे, आत्मा हल्की होगी, आयु बड़ी हो जाएगी, मृत्यु का भय निकल जाएगा, और वाइसेस को यूज नहीं करना है। वाइसेस को बाबा, और अपने वाइसेस में बाबा ने बताया खाने पीने का परहेज रखना है, लड़ना झगड़ना नहीं है ना। एंगर के ऊपर भी मतलब एंगर से क्या होता है, सारे जो अंदर के ब्रेन सेल्स हैं उनका नाश हो जाता है। आप देखो आजकल जो बीमारियां हैं लाइक अल्जाइमर्स, डिमेंशिया बहुत बढ़ गई है ना, क्योंकि ब्रेन सेल्स के ऊपर इफेक्ट हो जाता है। सो ये सब नहीं करना है, और व्यर्थ में नहीं जाना है, और शुभ चिंतन करना है, और शुभ चिंतन करके शुभ चिंतक बन के हमने सबको सुख देना है, और मन और बुद्धि को क्लियर रखना। ये आज की सच्चा 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 महान आत्मा बनना है। हाँ, सच्चा सच्चा महान ऐसे करेंगे तो खुशबूदार फूल महान आत्मा बन जाएंगे। और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या बताई, अशरीरी होने का अभ्यास। और अभी हम वही अभ्यास करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। मैं अशरीरी आत्मा। चलिए शरीर को स्थिर कर देंगे, बिल्कुल स्थिर। पैरों को धरती पर रखें, कंफर्टेबल हो जाए, और पीठ को बैक पे रेस्ट ना करें, नहीं तो नींद आ सकती है आपको। हाथों को कंफर्टेबल पोजीशन में रखेंगे, आंखों की दृष्टि भी एक स्पॉट पर फिक्स कर दें। उस चीज से इन्वॉल्व नहीं होंगे, पर ये नहीं कभी इधर कभी उधर, आंखें भी इधर उधर नहीं देखें, ऐसे अपने को डायरेक्शन दें। ऐसे शरीर को स्थिर करते हुए, फोकस होते हुए, फील करें कि पैरों से लेके सिर तक सारी एनर्जी को मैं विड्रॉ कर, जैसे खींच रहे हैं शरीर से एनर्जी को ऊपर की ओर। पैरों के नाखूनों से ऊपर, एंकल से ऊपर, घुटनों से ऊपर, थाई से भी ऊपर, और ऊपर लेकर आई। ये एनर्जी कमर से होते हुए, चेस्ट से होते हुए, गर्दन में फोकस हो गई, हाथों से भी ऊपर, बाजुओं से ऊपर, कंधों से ऊपर, गर्दन से होते हुए, चेहरे से होते हुए,
माथे के बीच ये सारी एनर्जी को फोकस कर। माथे के बीच मैं जगमगाता सितारा इस शरीर से बिल्कुल अलग हूं, भिन्न हूं। इस शरीर को चलाने वाली मैं शक्ति। इस पॉइंट पर फोकस हो जाए। ब्रेन के सेंटर में हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में एक बहुत सूक्ष्म, एटम से भी सूक्ष्म एक जगमगाता सितारा। मेरा साइज बहुत छोटा पर मेरी लाइट बहुत पावरफुल, डायमंड के समान चमक रही। शुभ चिंतक मणि हूं। एक मिनट के लिए यहां फोकस रहेंगे। सिर्फ मुझे ये सितारा दिख रहा है, फ्लॉलेस डायमंड। और अब मैं डायमंड इस शरीर से निकलकर ऊपर की ओर उड़ता हूं, पहुंच जाता हूं अपने प्यारे पिता के पास। परम धाम में मेरे बाबा जिनकी लाइट से पूरा परम धाम जगमगा रहा है, उनके बिल्कुल समीप पहुंच जाए, उनकी किरणों रूपी बाहों में समा जाए। बाप के साथ का सुख पाए। दया का सागर दिलों प्रभु प्यार का बाहों में वो बुला रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा।
लो अनुभव प्रभु प्यार का, बाहों में वो बुला रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा, स्नेह में सबको समा रहा। आओ प्रभु शरण आओ, कर लो अनुभव प्रभु प्यार का। सुबह हुई जब आँख खुली तो कुछ घड़ियाँ कर प्रभु के नाम। सुबह हुई जब आँख खुली तो कुछ घड़ियाँ कर प्रभु के नाम। प्रभु किरण को हृदय में भर लो, कर लो आनंद दिव्य ललाम। प्रभु किरण को हृदय में भर लो, कर लो आनंद दिव्य ललाम। महामिलन की मंगल बेला, महामिलन की मंगल बेला, प्रभु मिलन जग मना रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा, स्नेह में सबको समा रहा। आओ प्रभु शरण आओ, यहाँ से वापस आ जाएंगे अपने शरीर में, माथे के बीच में जगमगाता सितारा, दिव्य गुणों से भरपूर हूं, संतुष्ट हूं, बाप के साथ रहकर बाप समान बन गई हूं, और इन गुणों की खुशबू अब चारों ओर फैलाएंगे। फील करें हमारे पांव के नीचे पूरा ग्लोब है, तो मेरे पांव से, मेरे पूरे शरीर से, मेरी आंखों से, मेरी भ्रिकुटी के बीच से ये दिव्यता निकल निकल कर पूरे ग्लोब को सुंदर सुखदायी बना रही है। चलें करें मनसा सेवा 2 मिनट के।
बाबा का प्रकाश मुझ पर निरंतर आ रहा है और मुझसे पूरे ग्लोब पर फैल रहा है। इसी स्थिति को हम बनाए रखेंगे और मनसा सेवा करते रहे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम ओम शांति। शांति, ओम शांति, शांति। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति दीदी।